हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। आज का जो लेक्चर है वो है IMNCI। IMNCI की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। ये होती है IMNCI। तो पढ़ते हैं क्या होता है IMNCI। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड एंड नियोनेटल इलनेस। इसकी हिस्ट्री के बारे में अपन जानें तो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें 10 मिलियन चिल्ड्रन पर ईयर के हिसाब से मर रहे थे, डेथ हो रही थी बच्चों की 10 मिलियन पर ईयर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि उनके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता था, डायरिया हो जाता था, मीजल्स हो जाता था, मलेरिया हो जाता था और माल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चे पर ईयर क्या की डेथ हो रही थी। इसलिए 1990 में 1990 में WHO और यूनिसेफ ने अदर एजेंसियों के साथ मिलकर एक स्ट्रेटजी अपनाई। उस स्ट्रेटजी को नाम IMCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस नाम दिया गया, जबकि इंडिया में इस IMCI को IMNCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस के नाम से अडॉप्ट किया गया। मतलब जो WHO और यूनिसेफ ने दी थी उसका नाम जो था IMCI और इंडिया ने इसको IMNCI नाम दिया। ये एक स्ट्रेटजी थी जो कि इसका नाम है IMNCI। तो क्या थी ये स्ट्रेटजी, क्या है इसमें का मतलब, तो आगे समझते हैं इसके बारे में। इसका जो स्ट्रक्चर है, जो IMNCI जो स्ट्रेटजी थी वो 2 ग्रुप के चिल्ड्रन पर काम करती थी। ये एक तो 0 से लेके 2 महीने के यानी कि यंग इन्फेंट और 2 मंथ से लेके 5 ईयर के बच्चों पर काम करती थी। तो इन पर काम करती थी ये IMNCI। नेक्स्ट अपन बात करें इसके जो ऑब्जेक्टिव थे IMNCI के क्या थे कि बच्चों की जो मोर्टेलिटी रेट है उसमें क्या है कि रिड्यूसिंग लाना है, मतलब कम करना, रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट को कम करना, रिड्यूस फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ इलनेस एंड डिसेबिलिटी। बच्चों में किसी भी प्रकार की जो इलनेस की जो सीवियरिटी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है जो बार बार हो रही उनको क्या कम करना, और डिसेबिलिटी हो रही थी उसको भी रिड्यूस करना, और इम्प्रूव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर ऑफ ए चाइल्ड लाइफ। बच्चे की जो शुरुआती जो 5 साल हैं उनमें जो लाइफ में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको क्या है इम्प्रूव करना ही इसके क्या है IMNCI जो स्ट्रेटजी थी इसके ऑब्जेक्टिव थे। नेक्स्ट अपन बात करें कंपोनेंट ऑफ IMNCI के कंपोनेंट 3 थे। हेल्थ वर्कर थे इसके कंपोनेंट, और पूरा हेल्थ केयर सिस्टम था, और फैमिली कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस थी इसके कंपोनेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अपन बात करें इस स्ट्रेटजी के अंदर कि कोई भी केस होता था उसका मैनेजमेंट करने की क्या प्रक्रिया थी, तो सबसे पहले क्या है केस मैनेजमेंट प्रोसेस की पूरी प्रोसेस इस प्रकार थी कि जब भी बच्चा हॉस्पिटल में आए या हेल्थ केयर फैसिलिटी में आए तो उसको असेस किया जाए, यंग इन्फेंट को असेस किया जाए, चाइल्ड को असेस किया जाए, और उसकी जो इलनेस है उसको क्लासीफाई किया जाए, जो कि अपन आगे बढ़ेंगे कैसे क्लासीफाई किया, जो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्लासीफाई किया जाए और फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट ढूंढा जाए, क्या ट्रीटमेंट होगा उसका, आइडेंटिफाई ट्रीटमेंट, फिर ट्रीट द यंग इन्फेंट और उसका ट्रीटमेंट, उसको ट्रीटमेंट दिया जाए, आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट उसको दिया जाए। उसकी मदर है उसको उसकी काउंसलिंग की जाए और उसको समय समय पर फॉलो अप केयर दी जाए। ये केस मैनेजमेंट प्रोसेस थी। इस प्रकार जो ऑब्जेक्टिव थे जो IMNCI के उनको कंप्लीट करने के एक स्ट्रेटजी थी IMNCI। तो बात करें अपन इसके केस मैनेजमेंट प्रोसेस में, सबसे पहले क्या था, इसमें क्या था कि बच्चों को डिजीज या इलनेस की सीवियरिटी के आधार पर उनको कलर कोडिंग में डिवाइड किया गया था। यदि किसी बच्चे को अर्जेंट ज़रूरत है, मान लो कोई अर्जेंट रेफरल की ज़रूरत है, तो उसको पिंक कलर देते थे, देने की इसमें स्ट्रेटजी थी। अगर कोई ये बच्चे का ट्रीटमेंट यदि OPD में ही पॉसिबल है तो उसको येलो कलर अपन देंगे। अगर कोई बच्चा जिसको घर पे भी मैनेजमेंट हो सकता है तो उसको अपन ग्रीन कलर देने की इसमें स्ट्रेटजी थी। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जब भी कोई 0 से लेके 5 ईयर के बच्चे जब भी अपने हेल्थ केयर फैसिलिटी में आए, सबसे पहले उनके चेक फॉर डेंजर साइन, किसी भी प्रकार के डेंजर साइन है उनके लिए उनको क्या है असेस करना है। अपन बात करें डेंजर साइन के लिए असेस करना है। डेंजर साइन की अपन बात करें, देखो पहला है कन्वर्जन, कोई भी कन्वर्जन आ रहा हो, किसी प्रकार की अनकॉन्शियसनेस हो बच्चे में, इनएबिलिटी टू ड्रिंक, अगर बच्चा कुछ पी नहीं रहा हो यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा हो, या वॉमिटिंग हो, ये डेंजर साइन थे, इनको असेस करना है। उसके बाद कोई भी मेन सिम्टम्स है, किसी प्रकार के सिम्टम्स जैसे
कफिंग यानी खांसी वगैरह, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में किसी प्रकार की बच्चे को कठिनाई हो रही हो तो उसका भी अपन को असेस करना है। डायरिया हो बच्चे में, फीवर हो, ईयर प्रॉब्लम हो, उसको भी अपन को असेस करना है। और बच्चे के अंदर अपन को क्या असेस करना है इसके बाद, मेन सिम्टम्स के बाद नॉर्मल जो न्यूट्रिशन लेवल है, बच्चे का न्यूट्रिशन लेवल कैसा है, बच्चे के जो इम्यूनाइजेशन स्टेटस कैसा है, मतलब इम्यूनाइज है, पहले इम्यूनाइजेशन कराया है नहीं कराया है प्रीवियसली अकॉर्डिंग टू एज, उसकी पोटेंशियल फीडिंग प्रॉब्लम, उसकी जो फीडिंग प्रॉब्लम है वो उसको असेस करना है अपन को। ये IMNCI ने बताया था कि पहले असेस करना है, उसके बाद चेक फॉर कोई भी अदर प्रॉब्लम के लिए असेस करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, क्लासीफाई द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड एंड असाइन टू वन ऑफ 3 कलर कोड्स। बच्चे को क्लासीफाई करना है, उसकी इलनेस के आधार पर बच्चे को क्लासीफाई करना है और उसका ट्रीटमेंट ढूंढना है। तो उसके बच्चे का जो कलर कोडिंग मैंने बताई थी, अर्जेंट, अगर बच्चे को अर्जेंट रेफरल है, अगर बच्चे ऐसी कंडीशन में है जिसको हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटी पर उसको ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है तो उसको अपन अर्जेंट रेफरल देते हैं। तो अर्जेंट रेफरल में के लिए अपन पिंक कलर देते हैं। पिंक कलर, तो पिंक कलर के जो बच्चे जिसको अपन ने पिंक कलर कोड दिया है उसको अपन सबसे पहले प्री रेफरल ट्रीटमेंट करते हैं और जो पेरेंट्स होते हैं उनको एडवाइस देते हैं, उसके बाद बच्चे को रेफ़र कर देते हैं। यदि हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी रेफरल फैसिलिटी है हमारी, तो उसको अपन इमरजेंसी ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू ट्राइज के हिसाब से देते हैं, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हैं और मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप करते हैं। यदि बच्चे का ट्रीटमेंट हमारी जैसे अपन OPD लगा रहे हैं और वहीं बच्चे का ट्रीटमेंट पॉसिबल है तो अपन उसको येलो कलर देते हैं। और येलो कलर वाले के बच्चे के सबसे पहले क्या है, कोई लोकल इन्फेक्शन है तो बच्चे के लोकल इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते हैं ट्रीटमेंट के देके। ओरल ड्रग, कोई भी ओरल ड्रग देनी है, एडवाइज एंड टीच द मदर को एडवाइज करना है और टीच करना है और फॉलोअप केयर के लिए वापस बुलाना है। ये येलो कलर में था। अगर बच्चे को ग्रीन कलर अपन ने कोड दिया है तो उसका होम मैनेजमेंट ही पॉसिबल है। तो जो काउंसल, इसको एक प्रकार से काउंसल केयर देनी है अपन को, गिव ओरल ड्रग देनी है, ट्रीट लोकल इन्फेक्शन, जो भी लोकल इन्फेक्शन हुआ है उनको घर पे ही अपन ट्रीट कर सकते हैं। उसकी कंटिन्यू फीडिंग है उसको कंटिन्यू करवाना है, डेंजर साइन के लिए देखता रहना है और फॉलोअप केयर करवाना है। ये थे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोसेस। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा सकता है कलर कोडिंग के हिसाब से। जैसे कोई बच्चा है उसको OPD में ट्रीट किया जा सकता है, बताओ कौन सा कलर देंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अगर बताओ बच्चे को अर्जेंट रेफरल की ज़रूरत है, बताओ कौन सा कोड देंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बच्चे को होम मैनेजमेंट ही पॉसिबल है, घर पे ही अपन ट्रीट कर सकते हैं, तो बताओ कौन सा कोड देंगे, तो हम देंगे ग्रीन कलर। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, पिंक, येलो, ग्रीन तीनों याद रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें, क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि IMNCI के अंदर कौन कौन सी डिजीज़ कवर की गई थी। तो 4 दे देगा। इन 5 में 5 डिजीज़ कवर की गई थी, 5 प्रॉब्लम्स कवर की गई थी। डायरियल डिजीज़, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मलेरिया, मीजल्स, माल न्यूट्रिशन। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में ब्रैकेट में लिख लेना आप न्यूमोनिया, यानी कि डायरियल डिजीज़, डायरिया हो, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, मलेरिया हो, मीजल्स हो, माल न्यूट्रिशन हो, तो ये डिजीज़ इसके अंदर कवर की गई थी। जैसे आप क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट कलर इज़ नो न्यूमोनिया, कफ और कोल्ड क्लासिफाइड एज। अगर बच्चे को क्या नहीं है, न्यूमोनिया नहीं है और कफ और कोल्ड है, तो बताओ बच्चे को किस में क्लासीफाई करेंगे। इसका आंसर आप दोगे। आप देखोगे कि बच्चे की खांसी का और कोल्ड का इलाज कहाँ पॉसिबल हो सकता है। क्या इसको रेफरल की ज़रूरत पड़ेगी, क्या इसको पिंक देंगे, ग्रीन देंगे, येलो देंगे, रेड देंगे, तो आप इसमें देखकर बताएंगे, आपको जितना समझ में आए उस हिसाब से। तो ये IMCI केस मैनेजमेंट प्रोसेस थी। असेसमेंट पर फोकस करना है, क्लासिफिकेशन करना है बच्चे का, ट्रीटमेंट करना है और काउंसल एंड फॉलोअप करना है। इस प्रकार IMCI का पूरा लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर अटेंशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।